कि हम शुभकामना देंगे। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, वो जो लड़की आती है वो किसी दूसरे घर से आती है और उसको वहाँ पर प्यार मिले, उसको वहाँ पर सम्मान मिले। तो हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोग तो शुभकामना देते हैं ज्योति जी का आपका घर संसार बढ़े, और पवन जी को भी चाहते हैं कि आपका भी घर संसार बढ़े। हम लोग तो चाहते हैं छोटे भाई की दुनिया बढ़े। लेकिन अगर कोई समझौता कराने की बात कहे कि सुधीर सिंह, चाहे प्रदीप सिंह, चाहे ब्रजभूषण सिंह, चाहे धनंजय सिंह, चाहे कोई भी, तो मैं नहीं समझता हूँ कि पति पत्नी के झगड़े में आम लोगों जो भी सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, आप लोग को किसी के पति पत्नी के झगड़ा में पड़ने का अधिकार नहीं है। अनैतिक मत। ज्योति जी अगर मांग कर रही हैं तो ज्योति जी अच्छी रहती तो चले जाएं लखनऊ, और लखनऊ जाकर वहाँ उनकी मम्मी है पवन जी की, उनकी बहन है पवन जी की, जाएं उनसे बात करें, हमको रखा जाए, हमसे कोई गलती हुआ माफ़ कर दिया जाए। अगर पवन जी आते हैं तो दोनों को बैठ कर सुलह कराते हैं, हमारी शुभकामना है। मीडिया में आकर तो बोलती हैं भाई कि हमें स्टाम्प पर लिख देते हैं कि अब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हमको रखा जाए, पति चाहिए। देखिए अब कौन रोका है? किस कारण से बोलती हैं? अगर सचमुच अगर अब घर में जाकर वो बोलती तो कहा जाता है कि कुछ बातें जो हैं वो परिवार में सेक्रेसी होना चाहिए। मुझे लगता है ये सेक्रेसी नहीं है, ये रिश्तों की कदर नहीं है। रिश्तों की कदर करनी चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता समाज में जिस तरह आप अपने पति पर आरोप लगा रही हैं, पति आपका आप पे आरोप लगा रहा है, कोई भी बात हो सेक्रेस होना चाहिए। हमारे घर के अगल बगल में भी झगड़ा होता है तो गार्जियन लोग 2 लाइन डांट देते हैं, उसके बाद पति पत्नी आपस में बैठ के समझौता करते हैं। तो मुझे तो लगता है पवन जी का कभी तो हम नहीं सुने हैं कि वो ज्योति सिंह के बारे में कुछ बोलते हैं। लेकिन ज्योति जी ऐसा क्यों बोलती हैं, किसके सिखावे में बोलती हैं, किसको दिखाने के लिए बोलती हैं, क्या बेनिफिट है, ये तो ज्योति जी बताएंगी। पवन जी के नाम से उनको क्या बेनिफिट है। राजनीति सुनने में आ रहा है कि राजनीति में भी जा रही हैं। हमारी शुभकामना है। ज्योति सिंह अगर पवन सिंह जी का पत्नी नहीं रहती, पवन सिंह की विचारधारा नहीं रहती, तो आप ही बताइए कि ज्योति सिंह जैसे कम से कम हजारों लड़कियां हैं, कौन जानता है ज्योति सिंह को? पवन सिंह के चलते ही लोग ज्योति सिंह को जानता था। और तो मैं ज्योति जी को कहता हूँ कि ये मीडिया में आकर, मैं भी जिस से बिलोंग करता हूँ, ये मीडिया में आकर हाथ जोड़ते हैं हम लोग कि आप ये सब अपने पति के बारे में और अपने परिवार के बारे में ये सब ना लिखे और ना बोले। अगर सचमुच आप ईमानदार थे हैं तो आप लखनऊ कीजिए। हम लोग हजारों लोग पवन सिंह को कहेंगे कि भाई वो लखनऊ पहुंचिए, उसको माफ़ कर दो, लेकिन जाइए लखनऊ। यही तो बात है। सुधीर सिंह के ऐलान है भाई कि हम लोग माफ़ कर देंगे, आप मिलिए एक बार, आमने सामने का मुलाकात होगा तो माफ़ करने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्या ये पवन जी माफ करेंगे? हम लोग कहेंगे कि पीछे से हैं। वो आपके, हम लोग जाएंगे उनके लिए, लेकिन उनको लखनऊ जाना चाहिए। और लखनऊ जाने का वहाँ मिलना चाहिए। और मिले जाकर अपने पति से, अपनी सास से, अपने ननद से, अपने देवर से, अपने ससुर से जाकर कहे। उसके बाद अगर पवन जी उसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं तब पवन जी दोषी है। बिल्कुल सुधीर सिंह खड़े हैं ज्योति सिंह के लिए एकदम निश्चित। मैं कभी भी महिलाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर ये सोशल मीडिया पे आप ऐसा काम करती हैं तो रिश्ते की कदर नहीं कर रही हैं, अपने रिश्तों को फिर से गड़बड़ कर रही हैं। आप किसी पति का प्रतिष्ठा मारिएगा तो कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेवार हैं अपने रिश्ते को ख़त्म करने के लिए। आप सामाजिक लोग हैं, आपको जाना चाहिए और जाकर समाज का जो पति पत्नी का रिश्ता है उसको कलंकित नहीं कीजिए। जाकर घर का बात घर में फैसला कीजिए। बिल्कुल सुधीर सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव है, यानी उनके आवास पर ये सबसे बड़ी खबर। मैं 10 बजे रात्रि में मैं शूट कर रहा हूं उनके आवास पर, किला पर। ये सबसे बड़ी खबर के साथ मैं दर्शकों के लाइव दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है, यानी सुधीर सिंह के ये जनप्रतिनिधि हैं, यानी समाज सेविक हैं। ये सबसे बड़ी खबर के साथ ये लाइव आरती न्यूज पर बड़ी खबर के साथ इनके आवास पर हैं, किला पर हैं सुधीर सिंह के इस वक्त के सबसे बड़ी खबर। लेकिन वे विधायक से लड़ रही हैं, क्या चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे? सबका अपना पर्सनल कैरियर होता है। अगर दोनों के संबंध रहे, दोनों के संबंध अगर ठीक नहीं हुए तो मैं नहीं जाऊंगा। बिल्कुल मैं नहीं जाऊंगा। चाहे वो मान लीजिए कि हम जिस दल में हैं, एनडीए में हैं, अगर वो एनडीए का टिकट लड़के ज्योति जी लड़ती हैं तो निश्चित है कि हम लोग अपील करेंगे कि ज्योति जी को जिता दीजिए। अगर आप एनडीए का छोड़कर इंडिया गठबंधन से तो हम अपील नहीं करेंगे। बिल्कुल लगातार एनडीए से बातचीत करने के लिए प्रयास कर रही हैं ज्योति जी भी। तो कामना है आप विधायक बनिए, सदन में आप मजबूत महिला हैं, जाएंगे तो कम से कम समाज के लोगों को आवाज़ उठाएंगे। समाज
आपको जिस हिस्से में आप स्ट्रगल कर रही हैं तो आपको देख के लोग सीखेगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट भी है कि जिस तरह आप सोशल मीडिया को गलत चीज़ के लिए, प्लेटफॉर्म के लिए यूज ना करें। वो आपके पति हैं, आपके रिश्तेदार हैं, ससुर हैं, सास है, तो कम से कम इतना जरूर करें, आपसे निहोरा है, ये काम ना करें। जाइए लखनऊ, इसको बैठ के पति पत्नी और घर का रिश्ता होता है आंगन में फरियाया जाता है, उसको दरवाजे और लोगों के बीच में ना लाएं। इससे आपका कहीं ना कहीं मान मर्यादा गिर रहा है। बिल्कुल 40 डिग्री तापमान पर हम लोग शूट कर रहे हैं, टहल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि शाम के समय है। उनके आवास पर हम लोग ग्राउंड में टहल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। सुधीर सिंह इस वक्त हमारे कैमरे पर हैं, आरती न्यूज़ पर लाइव चल रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी खबर यानी पावर स्टार से लेकर राजनीतिक मुद्दे पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। पसीना आप छोड़ा दिए, देख लीजिए। यानी हमारे पसीनों छूट गए, हम सुबह से जानते नहीं, यानी सुबह से छपरा ऊपर कोर्ट में आनी है। क्या चुनाव के तैयारी लगातार हो रहा है, जनसंपर्क हो रहा है? निश्चित तभी तो हमको लग रहा है कि देखिए, हम लोग 5 साल मेहनत करने वाले लोग हैं। हम लोग 5 साल मेहनत करने वाले लोग हैं। हम लोग 5 साल मेहनत करने वाले हैं। मुझे किसी नए कैंडिडेट तो हूँ नहीं। मेरा परिवार जो है सारण में जगह जगह घूम के हम लोग हमेशा मदद के लिए खड़े रहते हैं, किसी के सुख दुख में तैयार रहते हैं, किसी की आवाज़ उठाते हैं। चाहे मैं कैंडिडेट विधायक रहूं, चाहे पद रहे चाहे ना रहे, लेकिन कद हम लोग इतना बड़ा करके रखे हैं कि लोग समझते हैं अगर ताकत मिलती है तो आपकी ताकत से आप ही को मजबूत करते हैं, जनता को मजबूत करते हैं। आपकी ताकत से हम लोग आपको मजबूत करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन का मेहनत है, ये 5 साल का मेहनत है और ये डेली का रूटीन है कि सुबह उठते हैं, लोगों से देहात में मिलते हैं, चाय पिलाते हैं, बैठते हैं, उनका सुख दुख सुनते हैं, वो मेरा सुख दुख सुनते हैं, इसीलिए संबंध बना रहता है। बिल्कुल। लेकिन आप कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं, लोग ट्रोल करना चालू कर देते हैं, क्यों? देखिए, एक बात तो सही है कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, उससे दुनिया थोड़ी जलती है, और जिसका नाम है वही तो बदनाम है। कोई बात नहीं है, मैं अपने कर्मों पर विश्वास करता हूँ और मैं हमेशा अपना कर्म में भाग भरोसे नहीं जीता हूँ। अगर मेरे आपके यहाँ थाली में आपको खाना रख दिया जाए और आपके भाग्य में कहा जाए कि नहीं मेरे मुंह में आ जाओ, तो नहीं जाएगा। उसके लिए हाथ बढ़ाना पड़ता है, तब जाकर मुंह में जाएगा। तो मैं अपने कर्म पर विश्वास करता हूँ। मेरे कर्म किसी को अच्छे लगते हैं और किसी को बुरे लगते हैं। जिनको बुरे लगते हैं उनको भी धन्यवाद, और जिनको अच्छे लगते हैं बहुत बहुत प्यार। बिहार में मुख्यमंत्री किसको पसंद करते हैं होना चाहिए? मैं तो हमेशा नीतीश कुमार को पसंद करता हूँ, और आदरणीय नीतीश जी को मैं हमेशा मानता हूँ कि वैसे प्रधानमंत्री कि बिहार में जो डेवलपमेंट हुआ, बिहार में महिलाओं को जो रोज़गार मिला, यानी लाखों लोगों को रोज़गार मिला, मैं हमेशा पसंद करता हूं। और मैं शुभकामना देता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी अगर 5 साल नहीं 10 साल और रह जाएं तो बिहार की सूरत अमेरिका जैसी हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन विनोद के साथ मैं मनीष कुमार, लाइव छपरा बिहार।